नमस्कार। सुविधा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम एक ट्यूटोरियल तैयार कर रहे हैं। अलग-अलग विषयों पे ट्यूटोरियल है और आप लोगों को यदि ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि रोज़-रोज़ जो नए-नए ट्यूटोरियल्स आएँगे उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो ट्यूटोरियल तैयार कर रहे हैं वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी बोलें तो जीव विज्ञान बिगिनर्स के लिए। और उसमें भी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन ब्लड, हिंदी में बोलें तो मानव रक्त। अब बात होती है कि मानव रक्त है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर खून होता क्या है। तो अगर हम खून की बात करें तो खून एक तरल संयोजी है जिसको अंग्रेजी में कनेक्टिव भी बोलते हैं। सरल संयोजी उत्तक है और ये शरीर में लहू यानी रक्त वाहिनी जो होती हैं, जिसको आप एक तरह से नस भी बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, उसके माध्यम से पूरे बॉडी में मूव करते रहता है। अब बात आती है कि ब्लड मानव शरीर में होता कितना है। देखिए, मानव शरीर में ब्लड वेरी कर सकता है। वैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन शरीर के वजन के आधार पर जो ब्लड होता है वो वेरी करते रहता है और ये मानव शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है वो उसके वजन का, जितना भी उसका वजन है उसके वजन का 7% होता है। लेकिन एक और बात नोट करने वाली होती है कि जो ब्लड होता है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर यदि ब्लड है तो महिलाओं के शरीर में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड जेंट्स में 5 से 6 लीटर होता है हेल्दी पर्सन में, जबकि महिलाओं में ये थोड़ी सी इसकी मात्रा कम होती है। ये आधा लीटर ब्लड के आसपास महिलाओं में कम होता है। अब हम बात करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े एग्जाम्स में ये पूछा गया है, अभी पिछली बार सीटेट में भी ये पूछा गया था कि जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पीएच मान क्या होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो आज के रियल लाइफ में देखते हैं, मेजर करने के लिए, नापने के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड चीज़ होती है। जैसे आपको डीजल नापना है तो आप उसको लीटर में मेजर करते हैं, दूध को लीटर में मेजर करते हैं। वैसे ही ब्लड को मेजर करने के लिए पीएच मान होता है। जो पीएच मान आखिर मेजर के किस आधार पर किया जाता है, तो अम्लीय और क्षार की क्वालिटी को मान मेजर करने के लिए पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है कि कितना अम्ल है कितना क्षार है। इसको मेजर करने के लिए पीएच एक स्टैंडर्ड माप है जिस माप के थ्रू माप मेजर किया जाता है। तो जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब हम बात करेंगे कि रक्त में क्या कितने प्रकार के मेटेरियल पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जो ब्लड आपका है उस ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स, जिसको आप हिंदी में रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं या आप उसको रुधिराणु भी बोल सकते हैं। तो मनुष्य ब्लड में यही 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पाए जाते हैं। और बड़े बड़े कंपटीशन में इस सवाल को पूछा गया है कि ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप सीधा सा इसका आंसर दीजिएगा। दो, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड कार्पसल्स होता है। अब बात होती है कि प्लाज्मा क्या होता है। हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि आखिर प्लाज्मा होता क्या है। देखिए, प्लाज्मा जो है यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग होता है।
यानी दैट्स नॉट अ लिविंग थिंग्स, ये टोटली एक अजीवित पदार्थ होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये जितना देखिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ब्लड है ना, उस ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है। यानी ब्लड में जो टोटल प्लाज्मा होते हैं वो 60% होता है। और इस प्लाज्मा का, अब याद रखिएगा, प्लाज्मा भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इस प्लाज्मा का जो 90% हिस्सा होता है वो जल होता है, वाटर होता है। 90% जो इसका हिस्सा होता है वो जल होता है। और जो इसका 7% हिस्सा होता है वो प्रोटीन होता है। 7% हिस्सा इसका प्रोटीन होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे मिलकर बना होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा अगर प्लाज्मा में कुछ पाया जाता है तो जल होता है। और सेकेंड पॉइंट है कि 7% प्रोटीन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड कार्पसल्स की। ब्लड कार्पसल्स की बात करते हैं तो रेड पसल्स जो हमारे बॉडी में होता है, रक्त में, उसका 40% जो होता है वो ब्लड कार्पसल्स होता है। रक्त का 40% जो होता है वो ब्लड कार्पसल्स होता है। और ब्लड कार्पसल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड कार्पसल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड कार्पसल्स जो रक्त का 40% होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूपीसी होता है, और एक ब्लड प्लेटलेट्स होता है। अब हम बात करेंगे कि जो आरबीसी होता है आखिर एक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि आरबीसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जबकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक नियम का अपवाद होता है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी स्तनधारी होते हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे आप ऊंट उठाइए, देखिएगा ना, ऊंट में एक स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात होती है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, अस्थि मज्जा, आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसका जो निर्माण होता है, उसका निर्माण में जो हेल्पफुल होते हैं उसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन होता है, B12 होता है, ईटीसी इसके निर्माण में सहायक होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसको आप नोट कर सकते हैं, जब कोई भ्रूण अवस्था होती है तो इसका निर्माण यकृत यानी लीवर और पलीहा में होता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर और पलीहा में होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी पूछ दे कि आरबीसी का लाइफ क्या होता है, यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो इसकी लाइफ 20 से 120 दिन तक होती है आरबीसी की लाइफ। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीसी है, तो आरबीसी की मृत्यु भी होती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की जो डेथ होती है, आरबीसी की जो डेथ होती है वो लीवर में होती है और पलिया में होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यकृत और पलीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, लीवर और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। लीवर और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं आगे चल के, थोड़ा सा अगर क्लासेस लिया जाए ऑनलाइन क्लासेस तो लंबा पड़ जाएगा, लेकिन इसलिए हम इसको शॉर्टकट में कर रहे हैं।
अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट WBC पे आ जाते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स, और वाइट ब्लड कार्पसल्स की हम बात करें तो ये आकार में अमीबा के जैसा होता है, आकार में अमीबा के जैसा होता है। और अमीबा जैसे हमको पता है कि हम सबको कि एक कोशिकीय जीव होता है, तो अमीबा के जैसा इसमें एक केंद्रक भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक केंद्रक होता है। और अब बात होती है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा और कभी कभी लीवर और पलीहा में भी इसका निर्माण होता है। बात होती है कि WBC की लाइफ कितनी होती है, तो WBC की लाइफ 2 से 4 दिन की होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। WBC की लाइफ 2 से 4 दिन की होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है रोगों से के संक्रमण से बचाना। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, संक्रमण से जो बीमारियां फैलती है, तो संक्रमण से बचाना इसका मेन कार्य होता है, कि यानी रोगों के संक्रमण से बचाता है। अब हम बात करते हैं कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा RBC एवं WBC का जो रेशियो होता है, वो रेशियो होता है 600:1 का रेशियो होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में आप रक्त बिंबाणु भी बोल सकते हो। तो देखिए, जो ब्लड प्लेटलेट होता है ये मनुष्य और स्तनधारियों में ही पाया जाता है, याद रखिएगा, ये सब जगह नहीं पाया जाता है। ये ब्लड प्लेटलेट होता है वो मनुष्य और जितने भी स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों में पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और इसका जीवन काल, इसका लाइफ जो है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसका लाइफ जो होता है 3 से 5 दिन का होता है, और इसकी डेथ पलीहा में होता है, याद रखिएगा, पलीहा में ब्लड प्लेटलेट्स की डेथ होती है। और इसका मुख्य जो वर्क होता है वो वर्क होता है रक्त के थक्का बनने में मदद करना। ये रक्त जब थक्का बनता है ना तो उसमें ये मदद करता है। और देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति के बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो समझिए कि डेंगू नामक ज्वर होता है, डेंगू नामक बुखार होता है। और डेंगू नामक बुखार कम होने के कारण प्लेटलेट्स का शरीर में कम होता है, कम होना होता है। अब बात होती है कि आखिर रक्त के वर्क क्या होते हैं, कार्य क्या होता है रक्त का। रक्त का जो कार्य होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करना होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज होते हैं, रोग होते हैं, उन रोग से कार्य इसका होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना। और जो रोग होते हैं, रोग, उन रोग से बचाना, इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड्स का। और जो इसका कार्य होता है वो कार्य होता है कि जो शरीर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पचा हुआ भोजन होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है, उनका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। ब्लड का एक काम होता है, यानी आप सांस लेते हैं नाक से और जो ऑक्सीजन जाता है उसको शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके अंदर होता है उसको फिर श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर लाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है। आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ होता है जो मल द्वार से बाहर निकलते हैं उसको भी एक जगह से ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। अब बात करें कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं,
सॉरी कितने वर्ग में रक्त को बांटा गया है। तो आप रक्त का जो ग्रुप होता है उसको ए बी और ओ ग्रुप में इसको बांटा गया, और इसके भी एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जब ये छोटे बच्चों के लायक नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जो हम लोग आज ब्लड पढ़े। अभी इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है, हम लोग शॉर्टकट में पढ़े हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए। थैंक यू।